क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली कार इलेक्ट्रिक थी। डीजल पेट्रोल की कीमतों को आसमान छूते देख सोचता हूँ कि क्यों न एक इलेक्ट्रिक कार खरीद लूँ। किफ़ायती रहेगी और पर्यावरण के अनुकूल भी। मगर जब इस ख्याल को निर्णय तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, रास्ते में कुछ अवरोध आ खड़े होते हैं। इनमें से 3 कुछ ज़्यादा ही हतोत्साहित करने वाले हैं। पहला, इसकी ऊंची कीमत। दूसरा, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा, इन कारों के सीमित विकल्प। ये 3 अवरोधक शायद मेरे जैसे कई और इच्छुक ग्राहकों के लिए फैसले की राह दुर्गम कर रहे हों। और शायद इसी कारण तमाम सरकारी रियायतों के बावजूद देश में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री मनचाही रफ्तार नहीं पकड़ पा रही। पर सुखद यह कि तमाम ऑटोमोबाइल कंपनियां इन कारों के सस्ते और सर्वसुलभ विकल्प विकसित करने में जुटी हैं, जिनके अपेक्षित नतीजे जल्द आने की उम्मीद है। वैसे यह जानना खासा दिलचस्प होगा कि जिस इलेक्ट्रिक कार को हम ताज़ा तकनीकी आविष्कार और भविष्य की कार के तौर पर देखते हैं, वह सही मायने में दुनिया की पहली कार है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इलेक्ट्रिक कार की अवधारणा करीब 200 साल पुरानी है। हालांकि पहली इलेक्ट्रिक कार किसने इजाद की, इसे लेकर थोड़ा विवाद है। फिर भी ज़्यादा सहमति इस बात पर है कि पहली इलेक्ट्रिक कार बनाने में सफलता हंगरी के एनोस जेडलिक ने पाई है। इसके बाद 1832 में स्कॉटलैंड के रॉबर्ट एंडरसन ने यह कर दिखाया। 2 साल बाद 1834 में अमेरिका के थॉमस डेवनपोर्ट ने भी इलेक्ट्रिक कार बनाने का दावा पेश कर दिया। हालांकि ये कारें बहुत व्यवहारिक नहीं बन सकी थीं, लिहाजा बेहतरी की कवायद चलती रही, प्रयोग होते रहे। 1890-91 में अमेरिका के ही वैज्ञानिक विलियम मॉरिसन ने एक ऐसी कार बनाने में सफलता पाई जिसमें 6 लोग बैठ सकते थे और यह 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती थी। इस बीच 1885 में जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने पेट्रोल से चलने वाली पहली कार पेश कर दी थी, जिसकी लागत इलेक्ट्रिक कार से कम थी और रफ्तार ज़्यादा। फिर भी अमेरिका के संभ्रांत वर्ग ने इलेक्ट्रिक कार को ही बेहतर विकल्प माना। कम रफ्तार के बावजूद 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इन कारों की धूम रही। 1912 में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री वहां शीर्ष पर पहुंच गई। इन कारों का व्यावसायिक इस्तेमाल तक चल पड़ा और न्यूयॉर्क सिटी में इसे टैक्सी सेवा में उतार दिया गया। इसके उलट यूरोपीय और एशियाई देश पेट्रोल कार के औद्योगिक उत्पादन की तरफ बढ़े चले गए। वहाँ की कार कंपनियां रफ्तार का क्रेज बढ़ाने में कामयाब रहीं। इन कारों के आसान रखरखाव ने भी उपभोक्ताओं को अपनी तरफ खींचा। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में ही दुनिया भर में पेट्रोल कार का जलवा कायम हो गया, तो अमेरिकी निर्माताओं ने भी इलेक्ट्रिक से पेट्रोल पर आना ही मुनासिब समझा। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार इतिहास बन गई, लेकिन सदी के अंत तक आते आते जीवाश्म ईंधन के खत्म होते स्रोतों और बढ़ती पर्यावरणीय चिंता ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक कार को ठोस विकल्प के तौर पर रेखांकित किया और इसे सर्वसुलभ बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास तेज हो गए। इन्हीं प्रयासों के बीच वर्ष 2000 में हाइब्रिड कार का उत्पादन अमेरिका में शुरू हुआ। ली ऑयन मोटर्स यह तकनीक लेकर आई जो जल्द ही दुनिया भर में पहुंच गई। इसके 8 साल बाद अमेरिका की ही एक अन्य कंपनी टेस्ला मोटर्स ने 2008 में इलेक्ट्रिक कार का उत्पादन शुरू कर दिया। यह वो दौर था जब भारत में तमाम कार कंपनियों ने धूम मचा रखी थी, लेकिन इलेक्ट्रिक कार के विकल्प को लेकर कोई गंभीर नहीं थी। हाँ, इलेक्ट्रिक ऑटो 3 व्हीलर 1996 में जरूर लॉन्च हो चुका था। तब स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने पहली बार 400 ई ऑटो विक्रम साफ के नाम से बनाए और बेचे थे। इसके बाद रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी, जिसे बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने खरीद लिया, ने पहली बार एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार भारतीय बाजार में उतारी। दिलचस्प यह कि यह कंपनी भी स्कूटर्स इंडिया की ही तरह भारतीय थी। सुखद यह
कि उत्सर्जन मानकों के प्रति भारत सरकार की गंभीरता पर अब तमाम कार निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिक कार की दौड़ में शामिल हो रही हैं। आज इन कारों के कुल 9 मॉडल हमारे आपके लिए बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें टाटा की टिगोर, नेक्सॉन, जगुआर, हुंडई की कोना, महिंद्रा की वेरिटो, एमजी की ZS EV, स्टॉर्म की R3 और मर्सिडीज की EQC शामिल है। जल्द ही वॉल्वो, मारुति, ऑडी, रेनो और टेस्ला के भी अपनी ई कार भारत में पेश करने की योजना है। फिलहाल जो कारें भारतीय बाजार में उपलब्ध हैं उनकी कीमतें 10.5 लाख से 1,17,00,000 के बीच है, जो समानांतर पेट्रोल कारों के मुकाबले 1.5 से 2 गुना ज़्यादा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में सरकारें इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर सब्सिडी, रोड टैक्स और पंजीयन शुल्क में छूट जैसी कई रियायतें दे रही हैं, लेकिन फिर भी ऊंची कीमत, चयन के सीमित विकल्प और चार्जिंग की पर्याप्त सार्वजनिक सुविधा न होने के कारण हम जैसे तमाम ग्राहक फैसला नहीं कर पा रहे। दरअसल बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ साथ भारतीय बाजारों को सस्ते विकल्प की ज़रूरत है। उम्मीद करिए जल्द ही हम और आप भी स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक कारों की बोनट पर कोहनी टिका फोटो खिंचवा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटरम्स।